सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है एंड अभिनंदन है। जिन्होंने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, 1 मिनट का समय निकाल के लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखो, अपन ने क्लास ली थी, इन क्लासों में अपने लोक देवता स्टार्ट किए थे। क्या स्टार्ट किए थे? लोक देवता स्टार्ट किए थे। लोक देवताओं में से अपन ने पीर कर लिए थे। जो पीछे के 4 अध्याय थे, 4 अध्यायों में अपन ने पीर लोक देवता अपन ने पूरे कर लिए थे। मामादेव पढ़ लिया था, मल्लीनाथ जी पढ़ लिए थे अलग से, मामादेव और मल्लीनाथ जी पढ़ लिए थे। पीर अपने को पता है कि 5 प्रकार के पीर होते हैं। कौन कौन से हैं? रामदेव जी, हड़पू जी, मेहा जी, गुगा जी और मेहा जी मांगलिया। इनके बारे में अपन ने जो मोस्ट क्वेश्चन आते हैं, जो मोस्ट चीज़ें आती है, वो सारी की सारी एग्जाम दृष्टि से अपन ने सारा का सारा टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। अब अपने नेक्स्ट वाले लोक देवता है अपने तेजा जी। कौन से? तेजा जी। आज इनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे, स्टेप टू स्टेप। इनके बारे में क्या मोस्ट क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या चीज़ें इनकी मोस्ट है एग्जाम की दृष्टि से, वो सारे अपन स्टेप टू स्टेप इस क्लास में पढ़ेंगे तेजा जी के बारे में। तेजा जी, अब तेजा जी का सबसे पहले क्या आता है? जन्म कब हुआ था तेजा जी का? जन्म हुआ था विक्रम संवत 1130 और माघ शुक्ल, वैसे 14 थी, माघ शुक्ल 14। जन्म स्थान तो इनका है खरनाल। कहाँ है? खरनाल। और खरनाल तो कौन से जिले में पड़ता है? खरनाल तो पड़ता है नागौर में। नागौर। बाद में आते हैं इनके पिता। इनके पिता का नाम था ताहड़ जी। पिता का नाम था ताहड़ जी। माता का नाम था रामकुमारी। फिर आती है इनकी पत्नी, और पत्नी का नाम था पेम्मल दे। और पेम्मल दे तो कहाँ की रहने वाली थी? पेम्मल दे तो रहने वाली थी पनेर। और पनेर कहाँ पड़ता है? अजमेर में। पुत्री थी ये रामचंद्र जी की। पेम्मल के पिता का नाम क्या था? रामचंद्र जी। और कहाँ की रहने वाली थी? पनेर की। और पनेर कहाँ पड़ता है? अजमेर। ठीक है। फिर आती है इनकी बहन, तेजा जी की बहन। और बहन का नाम तो क्या था? राजल। वैसे इनको बुगरी माता भी बोलते हैं। बुगरी माता नाम क्या था? राजल। और वैसे बुगरी माता। फिर आती है इनकी जाति। तेजा जी की जाति है जाट। और इनकी गोत्र है दौड़िया। जो गोत्र है दौड़िया। तेजा जी की सवारी है लीलन शणगारी। अपना मारवाड़ी में सॉन्ग भी तो है, लीलन शणगारी। और गुरु, इनके गुरु का नाम था गोसाईनाथ जी। गुरु का क्या नाम था? गोसाईनाथ जी। फिर है खेत होते हैं। खेत को खाबड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाबड़ा। खेत को खाबड़ा। देखो, जन्म कब हुआ था? विक्रम संवत 1130 में। जन्म स्थान खरनाल। और खरनाल तो कहाँ पड़ता है? नागौर में। पिता का नाम है ताहड़ जी। माता रामकुमारी। पत्नी पेम्मल दे। और पेम्मल दे कहाँ की रहने वाली थी? पनेर
अजमेर की रहने वाली थी। बहन राजल, जिसको अपन बुगरी माता भी बोलते हैं। जाति जाट, गोत्र दौड़िया, और सवारी लीलन सिणगारी। गुरु गुसाई नाजी, और खेत को खाबड़ा बोलते हैं, खेत को खाबड़ा। अब अपन आते हैं तेजाजी की जो जीवनी है, तेजाजी को क्यों पूजा जाता है, क्या इन्होंने अच्छे कार्य किए थे। अपन ने ये तो पढ़ा था कि लोक देवता, लोक देवता, लोक देवता किन्हें बोलते हैं? अपने समान, अपने समाज के समान या अपने समान जन्म लेने वाले इंसान थे, वो अच्छे अपने जो जिन्होंने काम अच्छे किए थे, अपने अच्छे कार्य की बदौलत से पूजे जाने वाले को अपन ने क्या बोला था? लोक देवता बोले थे। तो अब इन्होंने कौन से अच्छे कार्य किए थे जो इनको लोक देवताओं की उपाधि मिली थी? अपन इनकी स्टोरी पढ़ते हैं कि इनकी क्या स्टोरी रही हुई है, इनकी क्या कथा है, वो पढ़ते हैं अपन तेजाजी के। ये देखो अपने आ गए तेजाजी, तेजाजी। और तेजाजी का विवाह किससे हुआ था? तेजाजी का विवाह अभी पढ़ा है। तेजाजी का विवाह हुआ था पेम्मल से। किससे हुआ था? पेम्मल से। और पेम्मल, तेजाजी का विवाह कब हुआ था? अल्पायु में। कब हुआ था? अल्पायु में। अल्पायु कौन सी होती है? छोटे एकदम, यानी कि 4 या 5 साल की जो आयु होती है ना, उसको अपन अल्पायु बोलते हैं। इनकी एक कहावत भी है कि पिल्ला पोतड़ा परणायो तेजा रे, यानी कि जब पोतड़े में था तब ही तेजा को पढ़ना दिया था, यानी कि अल्पायु में ही तेजा जी को पढ़ना दिया था। अब आपको पता है कि अल्पायु में पढ़नाने के बाद में जो विवाह तो हो जाता है, बट जो लड़की होती है उस लड़की को ससुराल नहीं भेजा जाता है, जहाँ तक वो कहे ना कि पूरा दिमाग उनका विकसित नहीं हो जाता है, नाबालिग नहीं रहती है, बड़ी हो जाती है, उसके बाद में उनको ससुराल भेजा जाता है। विवाह तो हो जाता है बट वो रहती है अपने यानी कि मायके में ही है, ससुराल बाद में भेजा जाता है उनको जब बड़ी हो जाती है। अब क्या था, तेजाजी के पिता, ये विवाह किन्होंने करवाया था? तेजाजी के पिता और पेम्मल के मामा। स्टोरी कथा सुनो आप अच्छे से, इसको स्टेप टू स्टेप सुनोगे पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी। इनके मामा थे, किनके? पेम्मल के मामा और तेजाजी के पिता। तेजाजी के पिता का क्या नाम था? ताहड़ जी। इन दोनों ने मिलकर क्या किया था? इनकी शादी करवा दी थी। इन दोनों की रजामंदी से शादी करवा दी थी। अब शादी के कुछ टाइम बाद में क्या हुआ था? तेजाजी के पिता और पेम्मल के मामा में विवाद हो गया। क्या हो गया? विवाद हो गया। और विवाद होने के बाद में इन्होंने डिसाइड किया, तेजाजी के पापा और इनके मामा ने बोला कि पेम्मल ससुराल नहीं जाएगी, और तेजाजी के पिता बोले कि हम पेम्मल को नहीं लेके आएंगे। ठीक है, ये वाली बात हो गई। इनके जो पिताजी हैं, इन्होंने बोल दिया घर में कि तेजाजी को पता नहीं चलना चाहिए पेम्मल के बारे में, किसी भी इंसान के द्वारा तेजाजी को नहीं पता चलना चाहिए कि तेरा विवाह हो गया है। सारे घर वालों को बोल दिया। टाइम निकलता गया, तेजाजी को कुछ नहीं पता था कि अपना विवाह भी हुआ है, कुछ हुआ है। सिर्फ और सिर्फ राज का राज रहना चाहिए। तेजाजी की 30 साल की उम्र हो गई। कितने साल की? 30 साल की उम्र हो गई तेजाजी की। और तेजाजी के पिता थे, उनकी भी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तेजाजी के पिता की भी मृत्यु हो गई थी। तेजाजी की 30 साल की उम्र हो गई। तेजाजी को नहीं पता है कि अपनी शादी भी की हुई है। अब एक दिन की बात आती है, तेजाजी सुबह उठे 5 बजे, उठते ही खेत में चले गए। 5 बजे उठे और उठते ही खेत में चले गए। क्या है कि खेत में तो जाना ही पड़ता, काम तो करना ही पड़ता था। खेत में चले गए थे 5 बजे चले गए। उसके बाद में 10 बजे कोई खाना वाना, कुछ नाश्ता वास्ता कुछ नहीं, भूखे पेट काम कर रहे थे। 10 से 11 बज गए, कोई खाना नहीं आया। 11 से 12 बज गया, कोई खाना नहीं आया। 12 से 1 बज गया, कोई खाना नहीं आया। 2 बजे खाना आता है। किसके लिए? तेजाजी के लिए। तेजाजी आग बुबला हो रहे हैं। खाना कौन लेके आता है? तेजाजी की भाभी। कौन लेके आता है? तेजाजी की भाभी। भाभी का तो नाम क्या था? भाभी का नाम था रत्नी। तेजाजी की भाभी, सॉरी इस नाम को थोड़ा सही से लिख देता हूँ। तेजाजी की भाभी का नाम था रत्नी। खाना लेके आती है। तेजाजी आग बबूला हो रखे हैं। उसने सुनाया
कि ओ कोई टाइम हुआ कि एक रोटी ले रहा को, सुबह को लाग रहे हूँ, दिन उग्यो जना को काम के लाग रहे हूँ, 2 बजे तक भूखे पेट काम हुआ रहेगी। भाभी ने भी बोला कि मण पिस्यो मण पोयो और मण तो रान्यो तेजा रे, कि सुबह उठी उठ मण तो पिस्यो, यानी कि पहले आजकल तो चक्की वगैरह चलती है, पहले हाथ से पीसना पड़ता था। तो क्या है कि मण तो पिस्यो मण पोयो, कि मण तो पिस्यो पहली तो अरबी बाद में बिन पोयो और पोना के बाद में बिन रान्यो, रान्यो ना टाइम तो लाग ही जावे। तो तेजा जी बोले कि ये भी कोई टाइम होता है कि तुम मण तो रान्यो मण पिस्यो, मन भी पता है, बट मॉर्निंग से मैं यहाँ पे आ गया था काम करने के लिए, कुछ तो सोचना चाहिए। अब भाभी किसकी थी? तेजा जी की थी। इसने बोला कि तन अगर ताती ताती रोटी खानी है तो तेरी लुगाई का हाथ उठा। अब क्या था कि इन्होंने घर वालों ने बोला था कि किसी से भी तेजा जी को पता नहीं चलना चाहिए कि तेजा जी का विवाह हो गया है। अब उसके बाद में उसको रतनी को पछतावा होता है भाभी को कि यो कहीं बोल दियो आपा अपने मुँह से, ये तो उसको तेजा जी को नहीं बोलना चाहिए। तेजा जी बोले क्या मैं मेरी लुगाई का हाथ तो खानो, ऐसा कैसे? फिर रतनी से पूछा तेजा जी ने पूछा तो ये बात बोलने के बाद में कहा कि तू तेरी लुगाई का हाथ ना। तेजा जी ने बोला कि एड़ा काई बोल बोलिया बाबज मारी है, कि अत्ता भी के तिखा बोल बोलिया, मैं भी मेरी लुगाई का हाथ तो खास्यूँ। अभी ले तू मन बता पूरी स्टोरी। रतनी ने पूरी स्टोरी बताई तेजा जी को कि ऐसे ऐसे तेरी शादी हुई थी, ऐसे ऐसे बात हुई थी। तेजा जी को क्या था, इतना पता चला। पता चलते ही अपने औजार पाती बगाया और वो जो क्या बोलते हैं उसको, नारा जो बछड़ा होता है उसको छोड़ के बोले आप है वो हरी हरी घास चरो और मैं जाता हूँ घर। आए तेजा जी, आके नहा धोई करके ही और क्या था अपनी घोड़ी, तेजा जी की घोड़ी क्या थी, लीलन को लिया, लीलन को वो क्या नहीं, लीलन शृंगारी को तैयार किया, खुद तैयार हुए, डीओ लगा के तैयार हो गए। इतने में तेजा जी की माता बोली। तेजा जी की माता का क्या नाम था? रामकुमारी। तेजा जी की माता का नाम था रामकुमारी। रामकुमारी ने बोला कि याज को दिशा सही को नहीं, टाइम सही को नहीं, तू और दिन चले जाई। तो तेजा जी ने बोला कि दिन उगा है, दिन छिपेगा भी, सूर्य दिख रहा है, मैं तो आज ही जाऊंगा। इसने बोल दिया कि मेरी भाभी ने बोला है कि एड़ा काई बोल बोलिया बाबज मारिए, जिमला पढ़नी का हाथ सुही, यानी कि अत्ता भी खेती का बोल बोलिया है, आज तो नाइट को डिनर है जो आप माली लुगाई का हाथ भी खाऊंगा कि जिमला पढ़नी के हाथ का ही आज तो उसने बोला कि टाइम तो आज ही है, सही टाइम तो आज ही है, वार सही नहीं है चलेगा, बट मैं तो आज ही जाऊंगा उनको लेने के लिए। तेजा जी ने स्टार्ट कर दी जर्नी, कहाँ की, हैप्पी जर्नी बोलते हैं ना, जर्नी स्टार्ट कर दी पनेर की। पनेर तो कहाँ पड़ता है? पनेर तो पड़ता है अजमेर में। पनेर की जर्नी स्टार्ट कर दी, पनेर की तरफ रवानगी ले ली। अब गोगा जी 3-4 बजे से चले थे, 3-4 चलने के बाद में पनेर पहुँचे। पनेर कितने पहुँचे? शाम के टाइम में, शाम के समय में पनेर पहुँचे 6-6 बजे के समथिंग। अब क्या था कि जो लीलन शृंगारी थी उनके पाँव की आवाज़ इतनी जोरदार थी कि 2-2 किलोमीटर तक आवाज़ें सुनाई देती थी उसकी, 2-2 किलोमीटर तक। आपको सबको पता है कि शाम के टाइम में क्या करते हैं कि सारे के सारे जो अपने गाय भैंस हैं उनका दूध निकालते हैं। क्या निकालते हैं? दूध निकालते हैं सारे के सारे। अब दूध निकालते हैं तो जब कोई भी आवाज़ आती है तो क्या होता है, जो जानवर होता है, जो गाय भैंस होती है, वो तो इधर उधर भागेगी आवाज़ से। अब इनकी सास थी, किनकी? तेजा जी। और तेजा जी का सास का नाम था बोदल दे थे। तेजा जी आ रहे थे अपनी स्पीड में आ रहे थे। जैसे ही ससुराल पहुँचे तो जो इनकी घोड़ी है, घोड़ी की आवाज़ तो आपको सारे को पता है कि बुलंद होती है, पैरों की आवाज़ है वो। अब गाय दूध निकाल रही थी तेजा जी की सास से,
गाय इधर उधर भागी। इधर उधर भागने के बाद में तेजाजी की जो सास थी उसको एक लात मार दी गाय ने। अब लात मारे तो दर्द तो सक हुआ है, सक का दर्द हुआ जना। तेजाजी वाली जो सास है बाबी झाड़म आई, बोलियो यहाँ अगलो कुण आयो बिके कालो नाग डसे, के यहाँ अगलो कुण आयो बिके तो कालियो नाग डसे। अब इतनी बात सुनने के बाद में तो कोई इंसान वसन बुरो लग गई, लाग जना तेजाजी ने भी बुरो लाग्यो। तेजाजी ने बुरो लाग्यो ना, तेजाजी है कि ये सास मैं 30 साल से आयो हूँ, कितने साल से हूँ, 30 साल से मैं मेरा सास रहा हूँ। तो आग के बाणी बोली कि तू आग के बाणी बोली, मैं तो 30 साल से आयो, यो तू मेरो स्वागत करियो अठे। तेजाजी वहीं से वापिस रवानगी ले लेते हैं जस्ट नाउ, यानी कि तुरंत ही वहां से अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग वापस काटते हैं, बैग लेते हैं, अपनी घोड़ी को बोलते हैं चल चल, चलने दे वापिस अपने कहा करनाल नागौर की तरफ वापस उड़ान भरते हैं। ये बात किसको पता चलती है? पेम्मल को पता चलती है। पेम्मल कौन थी? तेजाजी की पत्नी को पता चलती है कि तेजा आयो और तेजा ने आतानी अपनी माँ अब बात कह दी। अब तेजाजी ने तो उड़ान भर ली थी, तेजाजी जो चल दिए। फिर तेजाजी की जो पत्नी है उनकी पेम्मल है, पेम्मल की एक सहेली थी और सहेली का नाम था लाछा गुजरी। क्या नाम था? लाछा गुजरी, खास सहेली थी। पेम्मल ने बोला कि तेजो आयो या घरा बात होगी ही, मेरी माँ आ बात बोल दी, तेजो जानू नहीं छे, तू किए ही रोक चाहे तेजा ने रोक। लाछा गुजरी बोलियो ठीक है मैं तेजा ने रोकशू। लाछा गुजरी तेजाजी को रोकती है, बोलती है तेजाजी को कि तेजा अब तो शाम का समय ज़्यादा हो गया है, लेट नाइट हो गई है, तूने सफ़र करके यहाँ तक तू आया है, वापस जाएगा, जब वहाँ जाएगा तेरे घर पे तो लेट हो जाएगा, तो आज यहीं नाइट में क्या कर ले, रेस्ट कर ले, यहीं रेस्ट फरमा ले। तेजाजी बोलिया ना गुजरी, मत तो मेरा गांव ही जाऊंगा, मन तो बैठे ही नींद आवे। गुजरी ने रिक्वेस्ट की, आई रिक्वेस्ट तेजा आज आप यहीं रेस्ट करिए। तो तेजाजी बोले चलो ठीक है, इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आज यहीं रेस्ट करते हैं। गुजरी ने बोला कि आप खाना वाना खाओ और यहीं का यहीं रेस्ट करो। ठीक है, इतनी बात सुनने के बाद में तेजाजी वहीं पे रुक गए। नाइट के टाइम में भोजन वगैरह लिया, लेने के बाद में वहाँ पे क्या है, रेस्ट वगैरह कर लिया। अब क्या है कि एक दुर्घटना घट जाती है। दुर्घटना क्या घट जाती है? देखो, लाछा गुजरी कहाँ रुके थे तेजाजी? लाछा गुजरी के घर पे। और लाछा गुजरी के घर पे मेर के जो मीणा है उन्होंने क्या था, वहाँ पे जो लाछा गुजरी की गायें थी उनको चुरा लेते हैं। क्या चुरा लेते हैं? मेर के मीणा लाछा गुजरी की गायें चुरा लेते हैं। तेजाजी वहाँ रुके थे नाइट में क्या हुआ था, मेर के मीणाओं ने लाछा गुजरी की गायें चुरा लेते हैं। लाछा गुजरी मॉर्निंग के टाइम में उठती है, अपनी गायें देखती है, गायें नहीं मिलती है तो क्या होता है, रोने लग जाती है। कौन? लाछा गुजरी जोर जोर से रोने लग जाती है। तेजाजी को पता चलता है। तेजाजी बोले गुजरी के यो बता के बात हुई, तू रो रही क्यों है? गुजरी ने पूरी स्टोरी बताई कि मेरी गाय किसी ने चुरा ली। तेजाजी को पता चलता है कि मेर के मीणाओं ने तेजाजी की गायें चुरा ली है। किसने चुरा ली है? मेर के मीणाओं ने। तेजाजी कहाँ थे? तेजाजी अपने ससुराल में थे। और ससुराल कहाँ पे था तेजाजी का? पनेर में थे। तेजाजी को जैसे पता चला, अपनी लीलन शंकारी को उठाया, बैठे उन पे और चल दिए किनके पास? मेर के मीणाओं के पास। घटना कब की थी? घटना थी 1116 ईस्वी की। कब की थी? 1116 की। कहाँ? मेर के मीणा कहाँ थे? मंडावरिया। कहाँ थे? मंडावरिया। जगह का नाम है, स्थान है मंडावरिया। तेजाजी कहाँ थे? पनेर में।
तेजाजी अपनी उड़ान भरते हैं, मेर की मीणाओं के पास आते हैं। मेर की मीणाओं के पास आते हैं, युद्ध करते हैं। युद्ध में तेजाजी क्या हो जाते हैं? विजय बहु। तेजाजी विजय हो जाते हैं युद्ध में, और युद्ध जीत के सारी गायें आज़ाद करवा के लाछा गुजरी को सौंप देते हैं। किसको सौंप देते हैं? लाछा गुजरी को लाके गायें सौंप देते हैं सारी की सारी। ठीक है। फिर क्या था कि लाछा गुजरी फिर रोने लग गई, तो तेजाजी ने बोला कि गुजरी के हुयो? तो बोला तेजा, तूने मेरी गाय तो छुटवा ली, पर मेरो एक काण्यो केरडो रेगो काण्या केरड़ा, मेरा काण्या केरड़ा रेगा, मैं भी बिना जी नहीं सकूँ हूँ, कि मैं काण्या केरड़ा बिना कोनी जी सकूँ, वो भी मैंने चाहिए। तेजो बोलो कि ये तेरी मैं गायां छुटवा ले हो तो मैं तेरो काण्यो केरड़ो भी लसूँ। अब आपका डाउट होगा कि काण्या केरड़ा क्या है। देखो, आपने मारवाड़ी में बोला काण्यो बोला जिको एक आँखों अंधो है, क्या हुआ? एक आँखों अंधो है, बिन बोला आपा काण्यो बोला। तो केरड़ा बोलते हैं बछड़े को, केरड़ा बोलते हैं छोटा जो बछड़ा होता है उसको बोलते हैं अपन केरड़ा, काण्या केरड़ा। तो गोगो जी फिर पनेर में थे, पनेर से फिर मेर की मीणाओं के पास आते हैं। क्या आते हैं? फिर मेर की मीणाओं के पास आते हैं। गोगो जी जा रहे थे मेर की मीणाओं के पास, जब भी लाछा गुजरी से पता चला कि काण्या केरड़ा नहीं आया, गोगो जी वहां से उड़ान भरती वापिस मंडावरिया की तरफ, मेर की मीणाओं के पास। अब क्या था कि रास्ते में एक दुर्घटना घट गई। वो दुर्घटना क्या थी? एक सांप था, वो अग्नि में जल रहा था। क्या जल रहा था? अग्नि में जल रहा था। तेजाजी को लगा कि ये सांप है, ये अग्नि में जल रहा है, अपन इसकी रक्षा कर लेते हैं। वो उनके पास गए, अपने भाले से सांप को बाहर निकाल दिया। सांप का नाम क्या था? बासक। क्या नाम था? बासक। सांप बोला कि तेजा ओ की करियो, तेजा तू ओ की करियो। तेजो बोलियो मैं तो तने बचायो हो। बासक बोलियो ना तेजा बचायो को नहीं, तू ओ पाप करे है कि मैं लास्ट और लास्ट सांप एक आंख लो हो जको बच रही हो, मैं मर जा तो ने जना सारा को सारो जो सांप की जो जाति है वो सारी की सारी क्या हो जाती? विलुप्त हो जाती। यहाँ कोई नहीं रहने वाला। अरे मैं मेरी समाधि ले रहा था, तूने मेरी समाधि को भंग किया है, तूने पाप किया है, तो तेरे को सजा जरूर मिलेगी। ये बात तेजाजी को बोला। तो अपने जो बड़े और विद्वान लोग हैं ना, वो क्या वो ऐसे थे कि जान जाए बट वचन ना जाए, जान जाए बट वचन न जाए। अब ये बात क्यों बोल रहा हूँ मैं, जान जाए बट वचन न जाए, इसका भी लॉजिक आएगा। बादशाह ने बोला कि तेरे को सजा जरूर मिलेगी, तूने मेरी समाधि को भंग किया था। मैं समाधि ले रहा था, यहाँ पे अग्नि समाधि ले रहा था। तो तेजा बोला कि तू जो दंड देता है मैं दंड लेने को स्वीकार, मैं दंड लूंगा तेरा, जो भी तू दंड देता है, ठीक है। फिर क्या था? बादशाह ने बोला कि मैं तेरे को डसूंगा, मैं तेरे को डसूंगा, ठीक है। तेजाजी बोला कि ठीक है डस लेना, बट मेरे एक वो काण्या केरड़ा को मैं आज़ाद करवा दूं। लाछा गुजरी का एक काण्या केरड़ा रह गया, मैं उसको आज़ाद करवा दूं। वो आज़ाद करवाने के बाद में मैं तेरे पास आ जाऊंगा, ये मेरा वचन है। मैंने बोला जान जाए बट वचन ना जाए, जान जाए बट वचन ना जाए। तेजाजी वहाँ से बोल के किन के पास आ गए? मेर की मीणाओं के पास। मेर के जो मीणा थे उनके पास आ गए। कहाँ पे? मंडावरिया। अब तेजाजी को मजा छकाने के लिए उन्होंने पूरी रणनीति बना ली। तेजाजी तो सिंगल थे, उन्होंने पूरी रणनीति बना ली। उन्होंने मार मार तीर तेजाजी को क्या कर दिया था? घायल कर दिया। तेजाजी को क्या कर दिया था? घायल कर दिया था तेजाजी को। अब देखो सांप, हाँ सॉरी ये नहीं बताया, सांप मिला कहाँ था? जब मंडावरिया जा रहा था, मंडावरिया के बीच में एक जगह आती है संदरिया। कौन सी जगह है? संदरिया। और संदरिया कहाँ पड़ता है? मसूदा अजमेर में, मसूदा अजमेर में। ये वाला जो स्थान था ना, इस स्थान पे बासक सांप को वहाँ से गुगा जी ने वहाँ बाहर निकाला था, संदरिया मसूदा में। अब क्या था कि संदरिया मसूदा से मंडावरिया आ रहे थे गुगा जी, और मेर के मीणाओं ने पूरी की पूरी रणनीति बना ली थी
कि अब का तेजो आवोगो और आता ही तेजान मारांगा, क्यों होगो अब का तेजो आवोगो और आता ही तेजान चेपांगा। क्योंकि उनके पास पता था कि काण्या केड़ा अपने पास है और ये आजाद करवाने के लिए वो जरूर आएगा, जब आएगा तो अब का तेजा की खेर नहीं है। तेजा जी गए, तेजा जी को जाते ही तीरों से क्या था, पूरे के पूरे तीरों से छीन दिया। छीनने के बाद भी तेजा जी ने युद्ध किया और युद्ध करा के क्या था, काण्या केड़ा को आजाद करवाया। किन से, मेर के मीणाओं से आजाद करवाया काण्या केड़ा ने। काण्या केड़ा को आजाद करवाया, आजाद करवा के लाछा गुजरी को दे दिया कि ए लाछा गुजरी तेरो ओ काण्यो केड़ो ले, अब तू तेरी जिंदगी जी एकदम खुल के आराम से अच्छे से तू तेरी जिंदगी को यापन करे। तेरी गायों को मैंने आजाद करवा दिया था, तेरे काण्या केड़ा को मैंने आजाद करवा दिया, सारों को आजाद करवा दिया था। लाछा गुजरी बोली कि तेजा तू तो एकदम गाँव में भरे पड़े है, खून आ रहा है, मैं तेरे को मलहम कर दूं, गरम पट्टी लगा दूं, दवाई वगैरह लगा दूं, तू थोड़ा रेस्ट कर ले। तेजा बोले ना गुजरी ना, ना गुजरी ना, मन दरी टाइम को नहीं, अब मैं सीधो जाऊंगा बासक के पास। मैंने उसको वचन दिया है, जान जाए बट वचन ना जाए। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पे रुकूं और मलहम करवाऊं, मैं यहाँ पे रुकूं और मलहम करवाऊं। वहाँ से तेजा जी ये बात बोल के कहाँ आ गए, संदरिया, कहाँ आ गए, संदरिया मसूदा, जहाँ बासक को वचन दिया था वहाँ आ गए। वहाँ एकदम तेजा जी खून से लथपथ, एकदम खून से लथपथ। क्यों? क्योंकि युद्ध, वहाँ से युद्ध से आए थे और मेर के जो मीणा थे उन्होंने छीन छीन के पूरे शरीर को छलनी कर दिया था। ठीक है, बासक के पास आए, बासक को बोला कि ओ तेजो आगो तेरा पास, अब डस ले। अब जो सांप होता है, सांप का एक रूल होता है कि जो खून वाला स्थान होता है, सांप उन पे कभी भी डंक नहीं मारता है, डंस बोलते हैं या डंक, वहाँ नहीं मारता। सांप ने बोला कि तेजा तूने तेरा वचन पूरा किया, मैं खुश हूँ, तू जा। तेजा जी बोले ना ना बासक ना, मैंने मेरा वचन दिया है और मैं मेरे वचन को पूरी तरीके से निभाऊंगा, तेरे को तो डसना ही पड़ेगा। अब क्या होता है कि अगर यहाँ से सांप जा रहा है, आप यहाँ पे खून की 2-3 बूंदे डाल दो, सांप अपना रास्ता चेंज कर लेगा। सांप का ये है, बोल दिया। सांप बोला कि तेजा डसू की जा, तेरा तो पूरा शरीर का अंदर ही है जो ब्लड ही ब्लड हो रहे हैं, कहाँ डसूँ मैं। तो तेजा जी ने बोला कि एक ऐसा स्थान है जहाँ तू डंक मार सकता है, वहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का खून नहीं लगा हुआ है। तो सांप ने बोला कि ए तेजा तेरे शरीर पर तो यहाँ अगली कोई जगह को नहीं जट्टा है, ब्लड नहीं लाग रही है या खून नहीं लाग रही, तो पूरा खून से लथपथ हो रही है। तेजा जी ने बोला कि नहीं, एक स्थान है। तो बोले वो कौन सा? बोले मेरी जो जीभ है, जो जीवा है, आप उस पर डंक मार सकते हो। सांप ने बोला कि मैं वहाँ से कैसे डंक मार सकता हूँ, तू तो अतों जो बेटे लीलन श्रृंगारी पर, मैं कहाँ से डंक मारूंगा। तेजा जी बोले मैं भी उसका भी रास्ता कर दूंगा। तेजा जी ने अपने बाले को नीचे किया, बाले से सांप ऊपर आया और आके तेजा जी को डंक मार दिया। तेजा जी ने अपने वचन को पूरा किया और वचन पूरा करके तेजा जी वहाँ से चल दिए। जैसे ही सुरसुरा में पहुँचे, कहाँ? सुरसुरा अजमेर, सुरसुरा अजमेर। तेजा जी के शरीर में इतना जहर फैल गया, इतना जहर फैल गया कि वहीं तेजा जी वीर गति को प्राप्त हो गए। क्या हो गए? वीर गति को प्राप्त हो गए। और तेजा जी वीर गति को प्राप्त होने के लाछा गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए, अपने वचन को निभाते हुए तेजा जी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। समय था तेजा जी की वीर गति प्राप्त होने का, विक्रम संवत 1160 और शुक्ल दशमी का टाइम था। यह थी तेजा जी की कहानी। आई होप, आशा करते हैं कि आपको पूरी की पूरी तेजा जी की कहानी समझ में आई होगी। स्टेप टू स्टेप अपने पूरी कहानी पढ़ी है तेजा जी की। जो चीज़ें तेजा जी के जीवन में घटना घटी है वो पूरी चीज़ें अपने बताई है। इसमें लाछा गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए तेजा जी वीर गति को प्राप्त हुए थे। अपने वचन को निभाते हुए तेजा जी वीर गति को प्राप्त हुए थे। जान जाए बट वचन ना जाए। अब अपन इसको लिख लेते हैं।
आप साथ साथ में नोट कर लेना। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, साथ में नोट करना चाहो तो आप साथ में नोट कर सकते हो कि कैसे कैसे क्या घटना घटी थी इसके बारे में। जो एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं से बनेंगे, बाहर से नहीं आएगा। कोई कुछ भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे बाहर से आ सकते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस रहता है, लगभग आउट ऑफ सिलेबस रहता है, और सारा का सारा जो मैटर है आपको इसमें मिल जाएगा पूरा का पूरा। इन आप नोट्सों पे पूरा ध्यान रखिए। आप साथ साथ में लिख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आप इस स्टोरी को आप देखिए। अब अपन इसको लिख लेते हैं कैसे क्या क्या हुआ था, इसको स्टेप टू स्टेप। तेजाजी ने मंडावरी अजमेर क्या था? मेर के मीणाओं का स्थान था। मंडावरी अजमेर क्या था? मेर के मीणाओं का स्थान था, नामक स्थान पर मेर के मीणाओं को पराजित कर लाछा गुजरी की गाये आजाद करवाई। मेर के मीणाओं से युद्ध करके लाछा गुजरी की गायें क्या थी? आज़ाद करवाई थी। समय कब था? 1160 ईस्वी का। समय कब था? 1160 ईस्वी का, विक्रम संवत का, सॉरी। और जन्म कब हुआ था इनको? 1130 का। जन्म कब का था? 1130 का। फिर था सेंदरिया। और सेंदरिया कौन सा स्थान था? सेंदरिया तो वो स्थान था जहाँ बासक श्याम, कौन सा? बासक साहब को तेजाजी ने वहां से बचाया था और उसने वहीं पे उसी स्थान पे क्या था? डंक मारा था। तेजाजी को क्या मारा था? डंक मारा था। तो इसको लिख लेते हैं, सेंदरिया मसूदा। और कहाँ है ये? अजमेर नामक स्थान पर तेजाजी को बासक नामक सर्प ने दंश किया। बासक नामक सांप ने तेजाजी को दंश किया। और वीरगति को कहाँ प्राप्त हुए थे? सुरसरा अजमेर। कहाँ प्राप्त हुए थे वीरगति को? सुरसरा अजमेर के पास, क्योंकि उनके शरीर में जहर क्या था? ज़्यादा फैल गया था। तो समय था विक्रम संवत 1160 भाद्रपद शुक्ल दशमी सुरसुरा अजमेर नामक स्थान पर तेजाजी वीरगति को प्राप्त क्या हुआ था? वीरगति को प्राप्त हुआ था। संदरिया नामक स्थान पर तो दंश मारा था, बट सुरसुरा अजमेर तक जाते जाते क्या हुआ था? शरीर में पूरी तरीके से क्या था? जहर फैल गया, और जहर फैलने से उनकी क्या थी?
मृत्यु हो गई। फिर आते हैं तेजाजी की कर्मस्थली, तेजाजी की कर्मस्थली बासी दुगारी बूंदी को माना जाता है। तेजाजी की जो कर्मस्थली है वो बासी दुगारी को माना जाता है। फिर इनका मोस्ट और इम्पोर्टेंट वाला है ये वाला क्वेश्चन, डाक टिकट क्या होती है? डाक टिकट। तेजाजी की 2011 में तेजाजी पर 5 रुपए की डाक टिकट जारी हुई थी। अब डाक टिकट क्या होती है? डाक टिकट वो होती है कि प्रसिद्ध व्यक्ति को और अधिक प्रसिद्ध करने के लिए गवर्नमेंट डाक टिकट जारी करती है। क्या करती है? डाक टिकट जारी करती है। जो प्रसिद्ध होते हैं उनको और अधिक प्रसिद्ध करने के लिए डाक टिकट जारी करते हैं। इसको लिख लेते हैं। दो 2011 में तेजाजी पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी। आप इसको साथ साथ में नोट भी कर सकते हो, और वैसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाला इनका तेजाजी में। वर्ष 2019 में राजस्थान सरकार द्वारा तेजा दशमी तो कब आती है? भाद्रपद दशमी को। कब आती है? भाद्रपद दशमी के दिन राजकीय अवकाश की घोषणा। 2019 को राजकीय अवकाश की घोषणा कर दी थी तेजा दशमी के दिन। फिर आते हैं तेजाजी के पुजारी को बोलते हैं घोड़ला। पुजारी को क्या बोलते हैं? घोड़ला। फिर आते हैं तेजाजी के प्रमुख मेले। वीर तेजा पशु मेला। वीर तेजा पशु मेला कहाँ पड़ता है? वीर तेजा पशु मेला पड़ता है परवरसर। और परवरसर तो कहाँ है? नागौर में। परवरसर नागौर। बढ़ता कब है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब बढ़ता है? शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। स्थान रूपनगढ़ नदी। पर्वतसर में रूपनगढ़ नदी के तट पर बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? रूपनगढ़ नदी के तट पर। इस मेले में सबसे ज़्यादा बैलों का क्रय विक्रय किया जाता है, यानी कि विख्यात है क्रय विक्रय के लिए। खरीदा और बेचा जाता है। क्या किया जाता है? खरीदा और बेचा जाता है। नागौरी बैल वजन ढोने के लिए सबसे बेस्ट बैल माना जाता है। वजन ढोने के लिए क्या माना जाता है? बेस्ट बैल माना जाता है। क्रय विक्रय हेतु विख्यात। नागौरी बैलों के क्रय विक्रय हेतु विख्यात। अब इसका एक नोट है। अब क्या था कि राजस्व की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला था। 2019 तक राजस्व की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला था। अब आप बोलोगे कि 2019 तक था, अब क्यों नहीं है?
अब इसलिए नहीं है कि जो अपना देश है वो इन नागोरी बैलों पर रोक लगाती है, यानी कि इनको विदेशों में नहीं भेजा जाता। पहले क्या था कि इन जो ये नागोरी बैल थे इनको विदेशों में भेजा जाता था, अब विदेशों में नहीं भेजा जाता है, तो ये राजस्व की दृष्टि से अब क्या हो गया, कम हो गया। क्या हो गया, कम हो गया। वर्ष 2019 तक राजस्व या आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता था। अब रोक लगा दी, रोक लगाने के कारण क्या हुआ, नहीं माना जाता है, क्योंकि रोक लगा दी गई तो सेल कम हो जाएगी, विदेशों में नहीं भेजा जाएगा, तो अपने आप राजस्व कम हो जाएगा। अब है आपका है कि वर्तमान में आप सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, वो भी लिख लेते हैं। वर्तमान में जसवंत पशु मेला, और जसवंत पशु मेला कहाँ है, भरतपुर में। कहाँ पड़ता है, भरतपुर में। जसवंत पशु मेला राजस्व की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला। फिर इनके अन्य बिंदु हैं वो भी देख लेते हैं। तेजाजी के कौन कौन से अन्य बिंदु हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो भी अपन पढ़ लेते हैं। फिर है तेजाजी का धार्मिक मेला। ये तो क्या थे, तेजाजी के पशु मेले थे। अब आता है तेजाजी का धार्मिक मेला। और धार्मिक मेला तो कहाँ पड़ता है, जन्म स्थान कहाँ है तेजाजी का, खरनाल नागौर। शुक्ल दशमी स्थान है खरनाल नागौर। नागौर में क्या है, तेजाजी का धार्मिक मेला बढ़ता है। पशु मेला तो आ गया जो पर्वत से नागौर में बढ़ता था, और धार्मिक मेला कहाँ है, इनके जन्म स्थान, जहाँ जन्म स्थान है वहीं इनका धार्मिक मेला बढ़ता है। कहाँ है, खरनाल नागौर में। पूजा स्थान को बोलते हैं थान, पूजा स्थान। अब जैसे गोगो जी के पूजा स्थान को देवरा बोलते हैं, वैसे इनके पूजा स्थान को बोलते हैं थान। पुजारी घोड़ला होता है, ये अपने पढ़ लिया था, पुजारी घोड़ला। अब इसकी विशेषता है ये कुमार जाति का होता है। जो तेजाजी का पुजारी होता है वो कौन सी जाति का होता है, कुमार जाति का। कौन सी जाति का होता है, कुमार जाति का। अब एक और इनके एक मोस्ट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीर तेजाजी सरब चिकित्सालय कहाँ है, बांवता। और बांवता तो कहाँ पड़ता है, अजमेर में। एकमात्र ऐसा है जो वीर तेजा सरब चिकित्सालय है, वो कहाँ है, बांवता अजमेर में। फिर आते हैं तेजाजी के उपनाम। और क्या क्या उपनाम है, और किन किन चीज़ों से तेजाजी प्रसिद्ध है, किन लिए तेजाजी को माना जाता है, वो भी अपन देख लेते हैं। काला बाला का देव, जो नारू रोग के विशेषज्ञ थे। नारू रोग थे ना, उनके विशेषज्ञ थे। तो इनकी जो भी कोई आराधना करते थे तो नारू रोग का समापन हो जाता था। और है अजमेर जिले के प्रमुख लोक देवता। अजमेर जिले के प्रमुख लोक देवता भी माना जाता है। क्या माना जाता है, अजमेर जिले के प्रमुख लोक देवता भी है। फिर है सहरिया
सहरिया जनजाति के इष्ट देव, सहरिया जनजाति के इष्ट देव भी है। क्या है? सहरिया जनजाति के इष्ट देव भी है। फिर है कृषि उपकार, कृषि उपकारक देवता। कौन से? कृषि उपकारक देवता। इनको कृषि उपकारक देवता भी माना जाता है। फिर एक और गीत, तेजा जी का जो गीत है, गीत को बोलते हैं तेजा टेर। और ये तेजा टेर जब खेत में काम करते हैं, काम करते करते इस गीत को गाते हैं, तेजा टेर के। कौन सा गीत है? तेजा टेर। फिर एक नेक्स्ट पॉइंट है तेजा जी के, नोट लगा के लिख लेना। ये विख्यात है तेजा जी के। कृषि कार्य करते समय, कृषि कार्य करते समय जहरीले जानवरों के दंश से बचाव हेतु नौगांठों वाली गोगा राखड़ी बांधी जाती है। अब देखो ये गोगा राखड़ी का इनका संबंध कैसा है? इनको कृषि उपकारक देवता बोलते हैं। कृषि उपकारक देवता इनको बोलते हैं, कृषि उपकारक देवता। बट जहरीले जो जानवर होते हैं, उनके लिए गोगा राखड़ी बनी जाती है। कृषि कार्य करते समय जहरीले जानवरों के दंश से बचाव हेतु नौगांठों वाली गोगा राखड़ी बनी जाती है। क्या बनी जाती है? नौगांठों वाली गोगा राखड़ी बनी जाती है। गुगो जी को भी सर्पों के देवता बोलते हैं और तेजा जी को भी अपन क्या बोलते हैं? सर्पों के देवता बोलते हैं। ठीक है, ये वाला एक मोस्ट है, आप लगा लेना इसको। लास्ट टाइम में RAS प्री में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन कि गोगा राखड़ी कब बांधी जाती है? तो कृषि कार्य करते समय जहरीले जानवरों के दंश से बचाव हेतु नौगांठों वाली गोगा राखड़ी बांधी जाती है। RAS प्री में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, फिर अपन एक बार इसके थोड़ी टैली कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ा है तेजा जी के बारे में एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा बहुत है। कि जन्म कब हुआ था? 1130 में। जन्म स्थान खलनाल नागौर। पिता ताहिड़ जी, माता रामकुमारी, पत्नी पेमल दे जो पनेर की रहने वाली थी, पिताजी का नाम था रामचंद्र जी। बहन राजल जिसको अपन बुगरी माता के नाम से भी जाते हैं। जाति जाट, गोत्र धोलिया सवारी, लीलन श्रृंगारी, गुरु गुसाईनाथ जी। और खेत को अपन क्या बोलते हैं? खाबड़ा बोलते हैं। खेत को क्या बोलते हैं? खाबड़ा बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था कि अल्प आयु में इनका विवाह हुआ था, किसी को पता नहीं था। इसकी पूरी स्टोरी अपन ने पढ़ ली थी, पूरी कथा के स्टेप टू स्टेप एक चीजें पढ़ ली थी। इसके बाद में इसने अपन ने बारीकी से इसको पढ़ा था कि मंडावरिया स्थान पर मेरन के मीणाओं से लाछा गुजरी की गाय आजाद करवाई दी थी। फिर इन्होंने वचन दिया था संदरिया मसूदा स्थान पर बासक श्याम को अपने वचन को पूरा किया था इन्होंने। अरे इनकी 1160 ईस्वी में क्या थी? मृत्यु हो गई थी, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और 2011 में 5 रुपए की डाक टिकट जारी की थी। डाक टिकट क्यों जारी करते हैं? प्रसिद्ध व्यक्ति को और अधिक प्रसिद्ध बनाने के लिए। और 2019 में तेजा दशमी के दिन राजकीय अवकाश की घोषणा कर दी थी। पुजारी गोड़दा बोलते हैं। और वीर तेजा पशु मेला कहाँ? परवर्ष नागौर में बढ़ता है। पहले ये क्रय विक्रय हेतु विख्यात था, बाद में क्या हुआ था कि इन्होंने बैन कर दिया था। कि इन्होंने गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था 2019 में। 2019 के बाद में बैन कर दिया था। तो यह राजस्व की दृष्टि से पहले महत्वपूर्ण था, सबसे बड़ा मेला भी था। अब राजस्व की दृष्टि से कौन सा रहा है? जसवंत पशु मेला, जो कहाँ बढ़ता है? बड़दूर में बढ़ता है। ठीक है,
उसके बाद में आता है तेजाजी का धार्मिक मेला जो खंडाल नागौर में बढ़ता है। पूजा स्थल को अपन क्या बोलते हैं, पूजा जो स्थान है या स्थल है उसको अपन बोलते हैं थान या देव थान बोलते हैं। देवरा गुगू जी के बोलते हैं और पुजारी को घोड़दा बोलते हैं जो कुमार जाति को होता है। वीर तेजाजी सर्प चिकित्सालय एकमात्र चिकित्सालय ऐसा है जो बावता अजमेर में जो सर्प चिकित्सालय है। उपनाम कालाबाला का देव जिसको अपन नारू रोग के विशेषज्ञ भी बोल सकते हैं। और अजमेर जिले के प्रमुख लोक देवता सहरिया जनजाति के इष्ट देव है और कृषि उपकारक देवता भी है। गीत तेजा ढेर कृषि कार्य करते समय इन गीतों को गाया जाता है। फिर अपन ने एक ये पढ़ा था कि आर्यस परी में पूछा गया था कि कृषि कार्य करते समय जहरीले जानवरों के दंश से बचाव है तो 9 गांठों वाली गोगा राखड़ी बांधी जाती है। ठीक है, क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है थोड़ा सा समय निकाल के लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एक लाइक एक शेयर एक सब्सक्राइब तो बनता है इस बात पे। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वाले टॉपिक पर नेक्स्ट वाले लोक देवताओं के साथ। ठीक है।